हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जैद खान। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टीथिंग के बारे में कि बच्चे के जब हमारे दांत निकलने शुरू होते हैं तो उस स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बच्चे के साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मैं आज इस बारे में बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, जो हमारी टीथिंग होती है, जो बच्चे के हमारे टीथ निकलना शुरू होते हैं वो हमारे 5 to 6 मंथ की एज में स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हमारा पहला टीथ मुंह के अंदर निकलता है वो हमारा लोअर सेंट्रल इंसाइजर निकलता है, मतलब जो हमारा नीचे का दांत होता है फ्रंट का, सबसे पहले वो दांत निकलता है। इसकी जो आइडियल एज होती है वो 6 मंथ होती है। ये हर बच्चे में वेरी कर सकता है कि कुछ में बच्चों के जो होता है डिलेड भी इरप्शन होता है, कुछ में अर्ली इरप्शन भी हो जाता है, कुछ के 4 मंथ में 5 मंथ में भी हो जाता है, कुछ का डिले भी होता है, इवन 15 मंथ के बाद भी इरप्शन होता है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो पेरेंट्स होते हैं हमारे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं अपने बेबी को लेकर। तो आज मैं उन्हीं सब के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिस्कम्फर्ट होते हैं और उन डिस्कम्फर्ट से आपको कैसे बचना है। तो देखिए, जो हमारा टीथिंग होता है ये मैंने आपको बताया एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये सब बच्चों के साथ होता है और हर किसी के दांत निकलते हैं, नेचुरली ये दांत हमारे ग्रो होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि जो हमारा बेबी होता है उसको अंदर जो गम्स होते हैं उन गम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। बहुत ज़्यादा जो गम्स होते हैं वो हमारे इन्फ्लेम हो जाते हैं और हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, उसके अंदर खुजली होती है और एक कंटिन्यू बहुत धीमा धीमा सा पेन भी रहता है। वो पेन इस वजह से रहता है क्योंकि जो हमारे टीथ निकल रहे होते हैं तो वो गम्स पे हमारा एक तरीके से एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो हमारा गम्स है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन भी हो जाता है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रेडनेस दिखाई देती है चारों तरफ, ठीक है। दूसरी दिक्कत और क्या रहती है पेट में बच्चे को कि जो बच्चे की जो डाइट होती है, एपेटाइट होती है, एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बच्चे को भूख नहीं लगती है। भूख इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जो बच्चा जो भी हमारा बेबी खाता है तो जो भी वो खाता है तो खाने से उसको एक तरीके से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से वो खाने से थोड़ा सा कतराता है बच्चा और उसकी जो एपेटाइट होती है वो नेचुरली कम हो जाती है। और दिक्कत इसमें क्या आती है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को लूज़ मोशन की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को उस टाइम लूज़ मोशन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग सलाइवा होता है, मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। जो आपने देखा होगा कि बच्चे के मुंह से कंटिन्यू जो राल होती है वो बाहर निकलती रहती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जब हमारे टीथ निकल रहे होते हैं तो टीथ निकलने की वजह से जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनके अंदर से जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है। और ये भी एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात बन जाती है कि बच्चे को इतनी ज़्यादा मुंह में सलाइवेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसके बहुत सारे समाधान हैं, इन सभी दिक्कतों के बहुत सारे समाधान हैं। मैं उन्हीं समाधानों के ऊपर अब मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, जो बच्चा होता है हमारा, सबसे जो आपको पहली चीज़ करनी है, आप कोई भी एक टीदर ले लीजिएगा। मार्केट में बहुत सारे टीदर अवेलेबल होते हैं, आप टीदर को बच्चे को दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो पेरेंट्स के साथ रहती है कि वो जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो टीदर होता है उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, प्रॉपरली वॉश आउट नहीं करते हैं और उसी की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, जो आप टीदर जब भी दे रहे हैं आप मेक श्योर करें, अगर बच्चे ने उसको एक बार ले लिया, आपने वो बेड पर या बच्चे ने कहीं फेंक दिया, तो आप उसको जब भी दें तो आप उसको अच्छे से वॉश करें और क्लीन करें, उसके बाद उसको आप दें, ठीक है। क्योंकि जो हमारे गम्स हैं वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड हैं, वहाँ पे ऑलरेडी स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है। आप उसको इस सब तरीके की चीज़ें आप देंगे तो वहाँ पे इरिटेशन के चांसेस और इन्फ्लामेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो आपका टीदर है मेक श्योर करें आप उसको अच्छे से वाइप आउट करें किसी भी अपने वाइप से या किसी भी चीज़ से, और उसको मतलब बिल्कुल आपको क्लीन रखना है। दूसरी चीज़, पेरेंट एक गलती करते हैं कि जो टीदर होता है, टीदर को लोग क्या करते हैं, उसको फ्रीज़र में रख देते हैं। देखिए, आपको उसको हल्का सा कूल करना है, मतलब आपका जो टीदर है आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, आप उसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए वो, उसके बाद आप बेबी को दिए। आप उसको चिल्ड नहीं करेंगे, मतलब उसको फ्रोज़न कंडीशन में नहीं देंगे। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको बिल्कुल फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज़ करने के बाद वो बेबी को देते हैं और बेबी जब उसको बाइट करता है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, वहाँ से जो गम्स हैं वो और ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो आपको जो टीदर होना चाहिए वो हल्का सा मतलब कूल होना चाहिए, फ्रोज़न नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप टीदर के अलावा बेबी को क्या कर सकते हैं, आप जैसे कैरेट हुई या आपकी रेडिश हुई, आप उसको थोड़ा सा कट कर थोड़े छोटे पीसीज में करके आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा और फ्रिज में जब थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए आप उसके बाद उसको बेबी को दे सकते हैं। वो भी एक तरीके से जो जब बेबी उसको बाइट करेगा या चबाएगा तो उसका एक तरीके से बोन के मतलब हमारे जो गम्स होंगे उसके ऊपर एक तरीके से सूदिंग इफेक्ट होगा और बेबी को उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।
और जो मदर जो होती हैं जो अपने बेबी को फीड कराती हैं वो उनको भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए अगर आप बेबी जो है अगर मदर फीड करा रही हैं बेबी को तो ये मतलब इट्स द बेस्ट थिंग। अगर जो माँ का दूध जो होता है वो अपने आप में एक अमृत होता है, तो उसमें खुद ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खुद ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों में मतलब हीलिंग में और बहुत सारी चीज़ों में बेबी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो अगर वो दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और जो मतलब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो उनको मतलब उस टाइम रोके नहीं उसको ये सोच कर कि भाई अभी बच्चे की टीथिंग हो रही है मैं उसको बाद में करूँगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और हमारी जो नेक्स्ट थिंग आती है कि जो बच्चा होता है लोगों में कंप्लेन होती है कि भाई डॉक्टर साहब बच्चे को जो है डायरिया हो गया है, लूज मोशन हो रहे हैं। तो देखिए डायरिया का जो रीज़न होता है मतलब ऐसा नहीं होता है कि टीथ निकल रहे हैं तो उसकी वजह से डायरिया हो रहा है। जो बेबी हमारे आस पास के कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के अगर मुंह में रख रहा है तो उसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन होते हैं, ना कि इस वजह से कि वो टीथिंग निकल रही होती है। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसका बेबी का जो आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इट शुड बी क्लीन। और उसको आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी बच्चा ऐसी अनहाइजीनिक चीज़ कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ उठाकर मुंह में ना रखे। और बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स हैं घर में और भी लोग होते हैं, वो बच्चे के मुंह में बार बार फिंगर डाल के देखते हैं कि भाई कहाँ तक टूथ निकल आया या अभी निकला या नहीं निकला। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके जो हाथ होते हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं होते हैं और आप प्रॉपरली वॉश आउट नहीं कर होते हैं। तो आप उसको मत डालिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो गम्स है उसको और ज़्यादा इन्फ्लेम करेंगे। और कुछ चीज़ें और मैं छोटी सी बताना चाहूँगा आपको कि जैसे जिन 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 बच्चों के एक्सेसिव सलाइवा होता है, मतलब राल बहुत ज़्यादा निकलती है, तो आप उसको जब उसको क्लीन करें तो बहुत ज़्यादा मतलब आप वाइप यूज़ करें या फिर एक बहुत क्लीन कॉटन क्लॉथ इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे के बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन की वजह से यहाँ पे आसपास स्किन में रैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक और चीज़ सबसे ज़रूरी जो रहती है कि जो मदर हैं वो बेबी के उस पर्टिकुलर स्पेस पे जहाँ से टूथ हमारे निकल रहे हैं वहाँ पर उसको जेंटली मसाज कर सकती है। मसाज किस तरीके से करना है, आपको अपनी फिंगर को अच्छे से वॉश आउट करना है। वॉश करने के बाद अपनी फिंगर को एक हल्का सा एक कोल्ड वाटर में डिप करिएगा, और कोल्ड वाटर में डिप करने के बाद जहाँ से बेबी का टूथ निकल रहा है आप उस एरिया में बहुत जेंटली मसाज करिएगा, ठीक है। तो उससे बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और एक तरीके से उसका हमारे गम्स के ऊपर सूदिंग इफेक्ट होगा, और जो भी मतलब बेबी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसमें वो बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेगा। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब आपको लग रहा है कि बेबी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मतलब वो कुछ भी नहीं खा रहा है और जो गम्स हैं वो एक्सेसिव स्वेल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए हैं, और मतलब आपको लग रहा है कि वो पेन कर रहा है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को या फिर अपने डेंटिस्ट को आप दिखा सकते हैं। वो कोई भी उसके लिए टॉपिकल जेल या ऑइंटमेंट दे देंगे, उसको आप उसी जगह तरीके से अपने फिंगर से आप उस तरह पर आप अप्लाई कर उसमें मसाज कर सकते हैं। बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो जो बेबी की जो जर्नी होती है इसको बहुत ज़्यादा आरामदायक बनाया जा सकता है। और आपको कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।